अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। हर घर में चिकन खाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुकानों में पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां किस तरह ज़बह की जाती हैं, फिर ज़बह करने के बाद मुर्गियों को गर्म पानी में किस तरह डाला जाता है। चुनांचे इसी सिलसिले में किसी ने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से फतवा पूछा है। आइए हम देखते हैं। सवाल: आजकल पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां बड़ी मिकदार में ज़बह की जाती हैं और दावतों में बकसरत उनसे इस्तिफ़ादा किया जाता है। आम तौर पर मुर्गियां ज़बह करके नजासत निकाले बगैर गर्म पानी में डाल दी जाती हैं ताकि उनके बाल आसानी से साफ़ हो जाएं। गर्म पानी में डालने का यह वक्फा बहुत कम होता है। शादी और दूसरी तकरीबात, रेस्टोरेंट, यहाँ तक के दीनी जलसे और इज्तिमाआत में भी यही मुर्गियां सप्लाई की जाती हैं। उलमा, सुलहा और दीनदार हजरात भी उसे खाते हैं। तो क्या ये सब नापाक और हराम चीज़ें खा रहे हैं? ये बहुत तशवीश का मसला है। मौलाना ने जवाब दिया है, होना ये चाहिए कि जब ऐसे मौके पर चिकन का ऑर्डर दिया जाए तो अपनी तरफ से एक निगरान मुकर्रर किया जाए जो हर ज़बीहे पर बिस्मिल्लाह कहने का एहतमाम करे और सप्लाई करने वालों से बात करे कि गिलाज़त निकालने के बगैर ही जानवरों को पानी में डाला जाए, खा उसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे अदा करना पड़े। जहाँ तक ऐसी मुर्गियों के हुक्म की बात है, तो अगर मुर्गी को इतनी देर तक पानी में रखा कि गोश्त अंदरूनी नजासत को अपने अंदर जज्ब कर ले, तब गोश्त नापाक हो जाएगा। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर 3 बार गोश्त धो दिया जाए तो फिर वो पाक हो जाएगा। और अगर इतनी देर उबलते हुए पानी में नहीं रखा गया कि जिससे नजासत का असर गोश्त में आ जाए, जैसे गोश्त में नजासत की बू महसूस होने लगे, तो ये गोश्त नापाक नहीं होगा। अलबत्ता चूँकि यह हलाल व हराम का मसला है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो एहतियात करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के सिलसिले में आपकी क्या राय है, हमें एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।